इन तीन प्रकार के लोगों का नसीब भगवान खूब बदलता है। एक गहरी आध्यात्मिक प्रेरणादायक कथा और जीवन बदल देने वाला संदेश। इस संसार में हर इंसान अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसका भाग्य चमके, उसके जीवन में सुख आए, कष्ट दूर हों और भगवान की कृपा उस पर बनी रहे। लेकिन एक प्रश्न हमेशा मन में उठता है, क्या भगवान सबका भाग्य बदलते हैं? क्या हर व्यक्ति को ईश्वर की विशेष कृपा मिलती है? शास्त्र कहते हैं, भगवान सबको समान अवसर देते हैं, लेकिन उनकी विशेष कृपा कुछ विशेष लोगों पर बरसती है। ऐसे लोग चाहे गरीब हों, दुखी हों, अकेले हों, असफल हों, लेकिन जब भगवान उनकी तरफ देखते हैं तो उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आज हम जानेंगे वे तीन प्रकार के लोग कौन हैं जिनका नसीब भगवान अचानक बदल देते हैं। यह केवल कहानी नहीं, यह जीवन का सत्य है। यदि आप अंत तक सुनेंगे तो संभव है कि आपको भी समझ आ जाए कि भगवान आपकी जिंदगी में क्या संकेत दे रहे हैं। पहला प्रकार, जो टूटने के बाद भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ते। दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? जब सब कुछ बिखर जाए तब भी उम्मीद बनाए रखना। जब अपनों से धोखा मिले, जब मेहनत का फल न मिले, जब हर रास्ता बंद दिखाई दे, तब भी भगवान पर भरोसा रखना। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अधिकतर लोग दुख आते ही भगवान को दोष देने लगते हैं। वे कहते हैं, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? भगवान मेरी सुनते ही नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोते जरूर हैं, टूटते भी हैं, लेकिन भगवान का हाथ नहीं छोड़ते। वे कहते हैं, हे प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। और यही वह क्षण होता है जब भगवान उस इंसान की परीक्षा लेना बंद कर देते हैं। भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं? क्योंकि सोना आग में तपकर ही शुद्ध बनता है। इसी प्रकार इंसान भी कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत बनता है। महाभारत में पांडवों के जीवन को देखिए। उन्होंने जीवन भर संघर्ष झेला, वनवास, अपमान, युद्ध, प्रियजनों की मृत्यु, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं छोड़ा। और अंत में इतिहास उन्हीं के पक्ष में लिखा गया। जीवन का सबसे बड़ा सत्य, भगवान उस इंसान को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते जो अंधेरे समय में भी उनका नाम लेना नहीं छोड़ता। कई बार आपकी प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं होती, क्योंकि भगवान आपको उससे भी बड़ा देने की तैयारी कर रहे होते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी, एक गरीब किसान था। उसकी फसल हर साल खराब हो जाती थी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह रोज मंदिर जाता और कहता, भगवान, आज नहीं तो कल आपकी कृपा जरूर होगी। एक दिन भयंकर सूखा पड़ा। पूरा गांव परेशान हो गया, लेकिन उसी किसान के खेत के नीचे पानी का स्रोत निकल आया। उसकी जमीन सोने जैसी कीमती हो गई। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। तब किसान मुस्कुराकर बोला, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। संकेत कि भगवान आपका भाग्य बदलने वाले हैं। यदि आप कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए हुए हैं तो समझ लीजिए, आपका अच्छा समय बहुत करीब है। क्योंकि भगवान सबसे पहले उसी व्यक्ति को उठाते हैं जो गिरकर भी उनका नाम लेना नहीं छोड़ता। दूसरा प्रकार, जो दूसरों का भला करते हैं। इस दुनिया में बहुत लोग सफल हैं, लेकिन वास्तव में भाग्यशाली वही है जिसकी वजह से किसी की जिंदगी में खुशी आती है। भगवान को सबसे प्रिय कौन है? वह नहीं जो केवल पूजा करता है, बल्कि वह जो किसी दुखी इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाता है। सेवा सबसे बड़ी पूजा है। शास्त्रों में कहा गया है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी रोते हुए इंसान को सहारा देते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, तो भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। आज की दुनिया की सच्चाई, आज लोग स्वार्थ में जी रहे हैं। हर कोई केवल अपने बारे में सोचता है, लेकिन जो इंसान दूसरों के दर्द को समझता है, भगवान उसका दर्द कभी अनदेखा नहीं करते। कर्म का नियम, आप जो दुनिया को देते हैं वही कई गुना होकर आपके पास लौटता है। यदि आप नफरत देंगे, नफरत मिलेगी। यदि आप प्रेम देंगे, प्रेम मिलेगा। यदि आप दूसरों के जीवन में प्रकाश बनेंगे, भगवान आपके जीवन का अंधेरा मिटा देंगे। एक सच्ची घटना, एक बूढ़ी महिला रोज मंदिर जाती थी। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह रोज किसी भूखे को रोटी खिलाती थी। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गई। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, लेकिन अचानक पूरे गांव के लोग उसकी सेवा करने लगे। क्यों?
क्योंकि उसने जीवन भर लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। भगवान ने उसकी अच्छाई को व्यर्थ नहीं जाने दिया। भगवान कब भाग्य बदलते हैं? जब इंसान बिना स्वार्थ के अच्छा काम करता है, जब वह बदले की उम्मीद किए बिना मदद करता है, जब उसका दिल साफ होता है। ऐसे लोगों का भाग्य देर सवेर जरूर चमकता है। याद रखिए, किसी की मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं। मीठे शब्द भी दान हैं। किसी को हिम्मत देना भी सेवा है। किसी की बात सुन लेना भी पुण्य है। भगवान दिल देखते हैं, दिखावा नहीं। तीसरा प्रकार, जो हार मानने के बजाय खुद को बदलते हैं। जीवन में हर इंसान दुख देखता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि वह दुख के बाद क्या करता है। कुछ लोग परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मुझे खुद को बदलना होगा, और ऐसे लोग एक दिन इतिहास बदल देते हैं। बदलाव ही नया भाग्य बनाता है। भगवान हर इंसान को अवसर देते हैं, लेकिन अवसर केवल वही पहचानता है जो खुद को बदलने के लिए तैयार होता है। सबसे बड़ी गलती लोग चाहते हैं जीवन बदल जाए, किस्मत बदल जाए, पैसा आ जाए, सम्मान मिल जाए, लेकिन वे खुद नहीं बदलना चाहते। यदि सोच वही रहेगी, आदतें वही रहेंगी, आलस्य वही रहेगा, तो भाग्य कैसे बदलेगा? भगवान संकेत देते हैं। जब आपके जीवन में बार बार कठिनाइयां आती हैं, तो कई बार वह सजा नहीं होती, वह भगवान का संकेत होता है कि अब जाग जाओ, खुद को बदलो। एक प्रेरणादायक उदाहरण, एक युवक हर काम में असफल हो रहा था। वह भगवान से शिकायत करता था। एक संत ने उससे पूछा, तुम रोज कितनी मेहनत करते हो? युवक चुप हो गया। संत बोले, भगवान नाव देते हैं, लेकिन चप्पू इंसान को खुद चलाना पड़ता है। उस दिन के बाद युवक बदल गया। उसने आलस छोड़ दिया, सुबह जल्दी उठने लगा, अच्छे लोगों का साथ करने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। भगवान किन लोगों की मदद करते हैं? जो खुद अपनी मदद करने की कोशिश करते हैं। यदि आप केवल बैठकर चमत्कार का इंतजार करेंगे, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि आप मेहनत करेंगे और साथ में भगवान पर विश्वास रखेंगे, तो असंभव भी संभव हो सकता है। भगवान जब भाग्य बदलते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं? कई लोग पूछते हैं, कैसे पता चले कि भगवान हमारी जिंदगी बदलने वाले हैं? कुछ संकेत होते हैं। एक, अचानक अंदर शांति महसूस होना, भले बाहर समस्याएं हों, लेकिन मन में विश्वास बना रहता है। दो, पुराने बुरे लोगों का दूर होना, भगवान गलत लोगों को आपकी जिंदगी से हटाने लगते हैं। तीन, अच्छे लोगों का जीवन में आना, सही मार्गदर्शन मिलने लगता है। चार, आध्यात्मिकता की ओर मन जाना, भजन, ध्यान, पूजा में मन लगने लगता है। पांच, बार बार प्रेरणा मिलना, ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से आपको आगे बढ़ा रहा है। भगवान की कृपा पाने के लिए क्या करें? एक, रोज कृतज्ञता व्यक्त करें। सुबह उठकर कहें, हे भगवान, जो दिया उसके लिए धन्यवाद। दो, किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि टूटे हुए दिल की आवाज सीधे भगवान तक जाती है। तीन, अपने माता पिता का सम्मान करें। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। चार, बुरे समय में धैर्य रखें, हर रात के बाद सुबह आती है। पांच, सच्चाई का साथ मत छोड़िए। झूठ कुछ समय जीत सकता है, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। एक गहरी आध्यात्मिक बात, कई बार भगवान आपकी जिंदगी इसलिए नहीं बदलते क्योंकि आप अभी तैयार नहीं होते। यदि अचानक सब कुछ मिल जाए, तो शायद आप संभाल ना पाएं। इसलिए भगवान पहले इंसान को मजबूत बनाते हैं, फिर उसे ऊंचाई देते हैं। याद रखने योग्य बातें, भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। हर दुख के पीछे कोई कारण होता है। हर इंतजार के पीछे कोई बड़ी योजना होती है। हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता। हर सच्ची प्रार्थना एक दिन जरूर सुनी जाती है। अंतिम संदेश, यदि आज आपका समय खराब चल रहा है, यदि लोग आपका साथ छोड़ चुके हैं, यदि आपको लग रहा है कि जिंदगी रुक गई है, तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपको किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहे हों। बस तीन बातें याद रखिए। एक, विश्वास मत छोड़िए। दो, अच्छाई करना मत छोड़िए। तीन, खुद को बेहतर बनाना मत छोड़िए, क्योंकि भगवान इन्हीं तीन प्रकार के लोगों का नसीब सबसे ज्यादा बदलते हैं। समापन, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, उस समय मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आज समझ आया कि भगवान मेरे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहे थे। इसलिए हमेशा मुस्कुराइए, प्रार्थना कीजिए और विश्वास रखिए, क्योंकि भगवान की कृपा जब बरसती है, तो इंसान की किस्मत ही नहीं, पूरी जिंदगी बदल जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक बटन दबाओ, अपने ग्रुप में शेयर करो
और ऐसी ही और कमाल की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो